चलिए, आवाज आ रही है आपको मेरी? आज आवाज कहाँ चली गई? आवाज आ रही है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। कल के दिन पे अपन लोगों ने लास्ट में शायद वो फंक्शन वाला क्वेश्चन किया था। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। पिछली बार मैंने आपको दो कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बता दिया था, है ना, जो कांस्टेंट फंक्शन है और अपने को ट्रिग्नोमेट्री से मिलते हैं। और मैंने पिछली बार आपको ये बताया था कि कांस्टेंट फंक्शन देने का उनका स्टाइल ये है कि वो हमेशा आपको ट्रिग्नोमेट्री में उलझा लेंगे और कुछ खास ऐसा नहीं करेंगे जिन पे ना अपने को डर लगता हो। सिंपल, अगर बाय द फार्मूला भी यूज करेंगे तो cos 2x sin 2x इसके फार्मूले यूज करेंगे। ज्यादा से ज्यादा भी खींच के अगर देखा जाए तो बस सिर्फ दो फार्मूला और दिमाग में रख लेना। sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी होता है। cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी होता है। ठीक है ना, ये दो तीन फार्मूले और दिमाग में रख लेना। ये थोड़े, ये अगर फार्मूला अगर आपको याद रह जाए तो ज्यादा बेनिफिशियल है, बस वो इससे हद, इस हद से आगे नहीं निकलता। ये अपने आप में साइन स्क्वायर भी होता है और दूसरा फार्मूला cos a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई cos a माइनस बी इज इक्वल टू, हाँ वो ये इस पे आ सकता है थोड़ा बहुत, बाकी तो मैंने आपको जो अपने पुराने वाले फार्मूले हैं वो तो है ही। ठीक है ना, बस ये अगर भाई आपको याद है तो आप यूं समझ लो आपने बहुत ज्यादा दूरी तक देख लिया। बस मैक्स टू मैक्स वो इन्हीं के अंदर 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 आपको घुमा लेगा। ठीक है, अच्छा पिछली बार हमारे जो क्वेश्चन हुए थे
वैसे क्वेश्चन में आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू मैं रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स, देन फाइंड एफ एक्स। अगर ये बराबर में एफ एक्स हो जाए तो एफ एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी। सिर्फ आईक्यू का क्वेश्चन है, आपने अगर नहीं देखा तो फिर नहीं आएगा, और अगर आपने एक बार समझ लिया तो फिर आपको लगे यार ऐसा एक आधी क्वेश्चन और मिल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन मिलते ही बहुत कम है, बनाने वाले बनाते ही। हाँ भाई, अब जरा देखिएगा, आपको दे दिया मैंने टाइम, आप समझो। आप देखो, पहली बात तो ये अंडर रूट में है, माने ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये मॉड में है, माने नॉन नेगेटिव, माने ये भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। लेकिन साथ में ये अंडर रूट में भी है, तो इसे अगर जिंदा रहना है, जिंदा रहना है, तो बोल एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 से बड़ा रहेगा। सोचो एक्स स्क्वायर में से 4 घटा रहे हो तो वो 0 से बड़ा आ रहा है। सोचो किसी में से आपने 4 घटा दिया तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो एक घटाने पे तो गारंटेड आएगा। नहीं समझ में आया? किसी में से आपने 4 घटा लिया, 4 हटा दिया, तब भी वो पॉजिटिव बच रहा है, तो एक हटाने पर तो 100% बचेगा भाई। नहीं समझ में आया? आपकी जेब में जितने भी रुपए हैं उसमें से अगर मैं 4 रुपए निकाल लूं तो भी आपकी जेब में कुछ बच रहा है, और अगर मैंने 1 रुपया निकाल लिया तो बचेगा ही ना। मैं 4 निकाल लो तो ही बच गया। नहीं समझ में आया? और 1 निकाल लो तो 100% बचेगा। सर 4 रुपए देने पे जब मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो 1 रुपए देने पे तो क्या ही बिगड़ेगा। नहीं समझ में आया? तो वही लॉजिक इधर भी है कि अगर इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां से फिर एक्स स्क्वायर फिर लिखना पड़ेगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो पॉजिटिव होगा ही, हाँ या ना? ये तो 100% पॉजिटिव होगा। नहीं समझ में आया? जब आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो 100% पॉजिटिव होगा, क्योंकि 4 घटाने पे अगर बाई ये पॉजिटिव बच गया तो 1 घटाने पे तो 100% बचेगा। नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये कि ये वाली पार्टी ने भी अपने झंडे लहरा दी, मैं भी पॉजिटिव हूं। नहीं समझ में आया? अब देखो, ये वाली पार्टी कहती है मैं पॉजिटिव, मैं अंडर रूट की, हाँ या ना? ये वाली पार्टी कहती है मैं मॉड का, मैं पॉजिटिव।
उसने कहा ये बच गया तो मैं पॉजिटिव, बीच में कौन फंस गया? ये। अब सोचो पॉजिटिव और पॉजिटिव जुड़ेगा, आएगा, हाँ या ना? अब पॉजिटिव से किसी चीज की मल्टीप्लाई हो रही है और उसे पॉजिटिव दिलाना है, तो यहां पे भी क्या होना चाहिए? तो आपको समझ में आया, एफ एक्स हैज टू बी पॉजिटिव। नहीं आया? इसको भी तो पॉजिटिव होना पड़ गया। अगर इसे पॉजिटिव होना पड़ गया तो क्वेश्चन की शक्ल ही बदल गई। फिर क्वेश्चन अब दोबारा उठा कि भाई ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अब एफ एक्स पॉजिटिव है, ठीक है ना? तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इधर से देखा जाए तो ये एफ एक्स बन गया, क्योंकि मॉडुलस को पता चल गया, अरे बेटा तू पॉजिटिव एफ एक्स। इस एफ एक्स ने जैसे ही कह दिया ना मैं पॉजिटिव, तो मॉडुलस के कानों में भी तो खबर पड़ी होगी कि भाई तेरे अंदर जो बैठा है वो पॉजिटिव है। तो कैसे निकालेगा? एज इट इज। तो उसने एज इट इज निकाल दिया। एज इट इज निकालते वो उधर ट्रांसफर हो गया, अंदर ही अंदर बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। सोचो इधर कितना बन गया, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4 बन गया। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया बताओ साहब? एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। लो फंक्शन आ गया। नहीं संभट बेटा? हाँ ये अलग लेवल की चीज है। मैंने तो आपसे कुछ मांगा ही नहीं, लेकिन डोमेन के रास्ते से कहानी बाहर आ गई, क्योंकि डोमेन ने मुझे कहा है कि अंडर रूट में जब भी कोई बैठेगा तो अंदर वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा। उस वजह से सब फंस गए। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आईक्यू के लेवल का क्वेश्चन है। कुछ नहीं मांगता आपसे, कुछ मांगा ही नहीं, कहता है बस हमारा एफएक्स दे दो आप। तो अगर मैं आपसे इसका डोमेन पूछूं तो बता लोगे ना? बता दो ना, अपने आप बताने ना कॉपी में ही, ठीक है? सबको मत बताना, बस। बस बढ़िया, आपको डोमेन बताना है जल्दी से। आगे क्या? कितने लोगों के पास डोमेन आ गया? अरे अभी तो बहुत आधे कुचले लोगों के पास है यार, कितने लोग बाकी हैं? इसका डोमेन नहीं निकाला तो फिर क्या निकाला? इसका डोमेन मैं तो बाकी बच्चों बच्चों के लिए सोच रहा हूँ,
अंदर से अंदर से आवाज आ रही है मेरे, क्या से क्या हो गया। हाँ भाई, मुझे तो लगा था सर एफएक्स मांग करके हट जाएंगे, ये क्या मांग लिया सर ने। ठीक है, डोमेन और मैं, हाँ भाई हो गया क्या। अब इससे पहले तोड़ो, मल्टीप्लाइड बाई 1/x² - 2, फिर करो खड़ी करो दीवार। ये वाली पार्टी आपसे डिमांड करेगी कि अंदर वाले को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है, ये वाली पार्टी चाहेगी कि भैया मुझे प्लीज 0 मत होने देना। इसका मतलब x को ±√2 नहीं होने देना। ठीक है, इधर की तरफ देखा जाए तो ये क्रैक हो जाएगा, x - 2 x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट देखा, क्या याद आया बाला, किस और फंक्शन क्या है, फंक्शन से दूर, तो फंक्शन शेर है तो बड़े से बड़ा छोटे छोटा, माने x 2 से बड़ा यूनियन x -2 से छोटा, ये हुआ एक आंसर। और उसमें मिक्स करना है इसे। अब सोचो, ये वाली पार्टी कहती है कि वो 2 से बड़ा है, माने 2 से बड़ा इधर दौड़ू। ये वाली पार्टी क्या कहती है, -2 से छोटा। देखो मैंने -2 यहीं मिलेगा, छोटे किधर मिलते हैं -2 से छोटे, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, तो इधर की तरफ स्प्रिंग दौड़ा दो। अच्छा, जिसमें ये वाली पार्टी क्या कहती है, √2 को नहीं आने, और -√2 को, √2 मतलब 1.4 कहां मिलेगा, 2 के इधर या उधर, इधर, तो √2 नहीं आने देना, नहीं आएगा। अच्छा दूसरी बात, -√2 कहां मिलेगा, इसके इधर या इधर, इधर, तो माइनस का √2 भी नहीं आने देना। और अगर हम किधर चले जाएं तो ये दोनों नहीं आएंगे। बताओ फाइनली आंसर कहां से कहां में लो, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, बस ये आंसर हो गया। चलो आपने ऐसे क्या करके मतलब भाई अंदर वो जिसे कहते हैं ना जोत जगा दिया आपने कि अरे सर आप देखो, x² - 8x + 12, x² - 10x + 21 का मॉड इक्वल टू में माइनस में x² - 8x + 12 अपॉन नीचे दे रखा है x² - 10x + 21। ठीक है, फाइंड x, x² - 8x + 12 अपॉन x² - 10x + 21 का मॉडुलस इज इक्वल टू वही का वही भार माइनस के साथ। आपका काम आंसर जल्दी सोचने का, जल्दी सोचने का। वहां कौन है तेरा मुसाफिर। भाई पक्का श्योर हो, एक एक जना श्योर हो गया, 5 आंसर है, सोच लो, पक्की बात है, ये ज्यादा जोर से नहीं, सभी लोग सोच लो, 5 आंसर है, पक्का पक्की बात है। क्यों लग रहा है, ये बाकी लोग जानना चाहते हैं क्यों लग रहा है, मुझे तो बताओ। मॉड कभी भी नेगेटिव कह के गलत कर दिया बस, क्यों। अब सोचो, इसकी फोटो लो, इसकी फोटो लो, मॉड fx बराबर में -fx। ये की ये ऐसी तो फोटो देखी नहीं सर हमने, मॉड fx बराबर, अरे क्यों, मॉड fx बराबर होता क्या है, चलो ये बताओ, छोड़ो सब, मॉड fx बराबर क्या होता है, या तो fx या -fx। fx कब होता है, जब अंदर वाला, और ये कब होता है, जब अंदर वाला। तो ये उल्टा सोचने को कह रहा है, कह रहा है मैंने दिया, मैंने मॉड fx बराबर -fx दिया या देखा है ना, तो मुझे क्या फील है कि जरूर fx नेगेटिव रहा होगा, नहीं तो मॉड fx बराबर -fx कैसे आ गया।
अरे मॉडुलस में कुछ गया और माइनस के साथ बाहर आ रहा है, नहीं समझ में आया? मॉडुलस में कुछ गया और माइनस के साथ बाहर आ रहा है, ये तो तभी पॉसिबल है जब अंदर वाला, ये जो अंदर बैठा है ये वाली पार्टी नेगेटिव, तभी तो मॉडुलस ने माइनस के साथ बाहर निकाला, नहीं समझ में आया? हाँ, अगर कल को किसी ने मॉड एक्स बराबर में माइनस एक्स निकाल लिया तो मेरे दिमाग में तुरंत बल्ब जल जाएगा भाई कि ये क्या, सोचो सोचो क्या चमकेगा कि जरूर एक्स कैसा है, नेगेटिव है। नहीं संपट बैठ रहा आपके, अभी भी नहीं आया, मन नहीं मान रहा सर, लेकिन क्या करूं, आ रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो मॉड एफ एक्स बराबर माइनस एफ एक्स दिया तो जरूर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 भैया नेगेटिव रहे होंगे। अच्छा, अब पहली बार जिंदगी में इसे जीरो भी दे सकता हूं, क्योंकि कल को अंदर वाला जीरो हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये जीरो हो जाएगा, और माइनस जीरो और जीरो एक ही बात होती है, नहीं खबर पड़ी? आया? हाँ, ये क्या सर, ये तो अलग ही दुनिया चल रही है, अब पता नहीं पहली बार ऐसी फीलिंग आ रही है। ऊपर की तरफ तोड़ो, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2, ऊपर नीचे वाले को तोड़ो, x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 3। अब नंबर लाइन पे मैं ही बिछाऊं या कर लोगे? जल्दी जल्दी करो, तो जल्दी जल्दी, यहां से तो इनइक्वालिटी का गेम है। फट, मतलब पहली बार आप में से कई लोगों के दिमाग में ये कहानी आनी चालू हुई होगी कि अच्छा ये क्या कहानी चालू होगी, ये कौन सी नई स्टोरी चालू होगी। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था, मैंने सोचा आप सब लोग जो है धुरंधर आदमी भाई, ठीक है। ये तो बाई चांस आज पहला क्वेश्चन जो था मॉड एफ एक्स वाला, उसकी वजह से मैं इस तरफ उतर गया, वरना तो मेरे को तो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट के आगे निकल जाना था। बाहर पूछ लेना बेटा जो पूछना हो, ठीक है। ये तो आपने डरा दिया रे मेरे को, पीछे जा रहा हूं तो मैं, किधर ले आए? चलो फिर एक आधी और हो जाए ऐसा, नहीं ये तो फिर आपको बेसिक नहीं पता, मतलब ये 11th में हमने पेपर दिए थे, पेपर वगैरह देते थे या 11th में पेपर पेपर नहीं देते थे? क्यों? अच्छा, वो कोरोना बाईपास, हाँ कोई तकलीफ नहीं, अपने से तो सच बोलो, कोई तकलीफ नहीं है। अरे अपने घर में बच्चों ने हमसे एग्जाम दिलवाए यार, क्या बात करते हो, हम बैठ के दिए तो अपने, जब अपने पूरे भारत में सब लोग सच्चे थे तो फिर अपन क्यों बिना बात के डरे? आप चिंता मत कर, मुझे खुल के बता देना, मेरे को पता तो ना रोग कहाँ है। कि सर पढ़े ही नहीं यार, सीधे सीधे बोल दो, उसमें क्या, नहीं पढ़े तो फिर यहां से तो स्टार्ट कर दूं। आपको नहीं साहब, मैं तो धुरंधर था, मैं उस बहम में रह जाऊं, आप अपने अलग ही झांकी चलाए रखो और मैं अपनी झांकी अलग चलाए रखूं, क्या मतलब है? मैं जोरों से ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन, 4 चिपका है टाइटल खत्म, 4 चिपका है टाइटल खत्म, वो सेवा चाहिए तो वो बोल देना, या सच बोलना तो कम से कम छोटे क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन, गहरे क्वेश्चन जिनसे आपके बड़े क्वेश्चन बन जाए वो करवाऊं, ठीक है। आप जल्दी फिर तेज लिखना, फिर आप है ना, 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज लेस देन 1/3, यहां पे दे रखा है 2x प्लस 4। कौन आया था? हाँ भाई, 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1/3 2x प्लस 4। किसी को ध्यान है? बहुत छोटी बात कर रहा हूं क्वेश्चन के अंदर, आपको बेसिक पता बताने के लिए ना। ये पता भी है क्या आपको? नहीं ये नहीं पता, रुको, नहीं 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 पता तो छोड़ो छोड़ो, एक मिनट छोड़ो, मैं आपको वापस लेके आता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड दो ना आप मेरे को, अभी तो बहुत सारी बातें आपके लिए, बहुत सारी बातें इंटरेस्टिंग चालू होंगी, डोंट वरी, है ना, मैं आता हूँ। अच्छा, अपना टाइटल नंबर 6, पिछली बार तक 5 फंक्शन बता दिए थे मैंने आपको, पॉलिनोमियल बता दिया था, आइडेंटिटी बता दिया था, एल्जेब्रिक बता दिया था, रैशनल फंक्शन बता दिया था और कांस्टेंट फंक्शन बता दिया था, याद है? तो 5 फंक्शन बता दिए थे मैंने आपको, है ना। अब मैं आ रहा हूं छठे पे, छठे का नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सही है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है वो बताता हूं, देखो। फर्स्ट सबसे पहले सर होता क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू में ए टू द पावर एक्स इज
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। fx इज इक्वल टू में क्या, a टू द पावर x इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने कहा था ना, कल भी कहा था आपको, हमेशा पहली लाइन बोलने की आदत होनी चाहिए सुर में। कोई भी टाइटल डाला, पहली लाइन आप खट से लिख दिया करो। कॉन्फिडेंस देखो आपके ऊपर बरस पड़ेगा। आपको दिमाग में होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू a की पावर x। इतनी सी बात बोलनी है, fx इज इक्वल टू a की पावर x। सही है। हाँ, अब इसकी डेप्थ में उतरते हैं, सर ये कौन है, क्या है, थोड़ा बताएंगे। तो देखो, a क्या चीज है, ऑब्वियस सी बात है, कांस्टेंट है। और x क्या चीज है, वेरिएबल है। तो सर कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, उससे मैं एक्सपोनेंशियल बोल सकता हूं क्या? मैंने कहा बिंदास, आराम से बोले, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त भी मेरी शर्त नहीं है, हर वेरिएबल की शर्त है। जब भी वेरिएबल किसी की डिग्री बनता है, हमेशा बुलवाता है, एक बॉन्ड साइन करवाता है और कहलवाता है कि नीचे जो भी बैठे, कांस्टेंट से मतलब नहीं, नीचे वेरिएबल जब भी किसी की डिग्री बनेगा, नीचे वाले से बुलवाएगा, बोल पॉजिटिव रहूंगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब यह कि इस जगह पर कांस्टेंट बैठा है, तो कांस्टेंट को बोलना पड़ेगा कि मैं, कांस्टेंट बोले तो a कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा माने जीरो से बड़ा रहेगा। क्या प्रॉब्लम है सर इसमें? मैंने कहा देख, ऐसा सोच के देख, अगर मैं तेरे को बोल रहा हूं किसी भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो कांस्टेंट तो सर 2 भी है, माने 2 की पावर x एक्सपोनेंशियल है। मैंने कहा हाँ। अच्छा सर, कांस्टेंट में अगर 2 की पावर x स्क्वायर हो जाए तो? मैंने कहा तब भी, क्योंकि मैंने क्या बोला, कांस्टेंट की पावर ऊपर वाला कैसा है, नीचे वाला कैसा है, तो कांस्टेंट की पावर जब जब भी वेरिएबल होगा एक्सपोनेंशियल बनेगा। नहीं समझ बैठ रहा? तो इसका मतलब यह कि 2 की पावर x वेरिएबल। अब जल्दी से बताओ 3 की पावर x, सोच लो। अच्छा 1/3 की पावर x आया ना? ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन अब ऐसा है तो सर इसमें 2 ही क्यों बैठा रहे हो सर, -2 की पावर x में क्या बुराई है? प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है? किसी ने किताब में लिख दिया, मैं थोड़ी ना मान लूंगा। आप मेरे को समझाओ, मैं समझ जाऊंगा, मैं समझदार हो गया हूं। हाँ या ना? वैसे तो नहीं हुए हो, लेकिन मान लेते हैं कि हाँ सर आप बोल रहे हो कि मैं समझ हो गया, हो गया, बोल दो क्या, समझदार हो गए क्या तुम? अच्छा चलो, -2 की पावर x। प्रॉब्लम क्या आती है कि ये x की सारी वैल्यू स्वीकार नहीं कर पाता। क्या प्रॉब्लम है सर, क्यों नहीं कर पाता? देखो ना आप, मैं -2 की पावर 2 करता हूं, 4 बनता है, क्या प्रॉब्लम है? -2 की पावर 3 कर दो सर, मैं -8 बन जाऊंगा, प्रॉब्लम कहां आ रही है? मैंने कहा एक बार जरा हाफ रख के दिखा दो। क्या रख दो? हाफ। तो -2 की पावर हाफ, हाफ रखते क्या होगा, अंडर रूट में -3, लो भाई उड़ गया। नहीं समझ में? हाँ, सारी वैल्यू नहीं ले पाएगा। फिर हम कब तक बैठकर कैसे छांटते रहेंगे कि ये दे दो, ये मत दो, ये दे दो, ये रोक दो? कब तक ऐसा करेंगे तेरी सेवा? तो इसलिए हमने क्या किया, एक फाइनल रूल बना लिया, एक रूल ही बना लिया कि सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले को पॉजिटिव रखो, ताकि एक्स के ऊपर नजर ही नहीं रखनी पड़े। कुछ भी भेजो एक्स के नाम पे, सब चलेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने फाइनली क्या करा, एक्सक्लूड कर दिया नीचे वाले के नेगेटिव होने से। नहीं समझ में आ रहा? तो इसका मतलब यह कि हम यहां पे कहेंगे कि हर बार नीचे वाले को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव। अच्छा, और सर ये आप कह रहे थे कि वेरिएबल की पावर में, जब भी वेरिएबल पावर होती है, नीचे वाला कुछ भी हो, चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, हर बार पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये क्या कहानी है? मैंने कहा ये भी बहुत अच्छी कहानी है, अच्छे स्टूडेंट के लिए तो बहुत सुनने लायक बात है। जैसे सोच, fx इज इक्वल टू में कल को किसी ने पूछ लिया x टू द पावर x का डोमेन बोल, x टू द पावर x का डोमेन बताओ, पावर में कौन है? पावर में वेरिएबल है। तो नीचे वाला जो भी है उसे एक बॉन्ड पेपर साइन करना पड़ेगा कि वो कैसा है, पॉजिटिव, माने x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिट। लो आ गया डोमेन, क्वेश्चन फिनिश। अभी भी नहीं आया समझ में? पकड़ में ये बात? ऊपर अगर वेरिएबल बैठ गया, नीचे वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब चलो बताओ जल्दी से, fx इज इक्वल टू, कल को किसी ने sin x की पावर x का डोमेन पूछ लिया, डोमेन पूछ लिया, तो बताओ मैं क्या करूं? sin x को बुलवाऊं, कैसा हो, पॉजिटिव। sin x पॉजिटिव कब होता है सोचो, देखो sin x भैया पॉजिटिव, देखो अब सुना 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 सुना, टक टक टक, सुना टक टक टक, ये समझ में आया आपको? sin x पॉजिटिव कहां है? यहां, 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 ऐसा ना? तो मैं कहूंगा 0 से पाई में, फिर 2 पाई से 3 पाई में, फिर 4 पाई से 5 पाई में, फिर 6 पाई से, फिर 8 पाई से 8 पाई से
8 पाई से 9 पाई, 8 पाई से 9 पाई, 6 पाई से 4 पाई से 5 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 2 से 3, इवन से ऑड। देखो जरा, 4 पाई से 5 पाई, इवन से ऑड। नहीं समझ में आ रहा? तो आप अपनी तरह से आंसर जब कोट करोगे तो x बिलोंग्स टू आप बोल दोगे कहां से काम है, इवन पाई से ऑड पाई। और फिर इसे मैथ्स में कैसे लिखूं बोलो? इवन पाई को कैसे लिखते हैं? 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई। आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? आपने बार बार बोला, बार बार बोला, बार बार बोला, आपके दिमाग ने स्वीकार कर लिया और हर बार मैं इवन से ऑड में जा रहा हूं। नहीं समझ में आ रहा? हर बार उसने स्वीकार करो यार मैं इवन से ऑड में जा रहा हूं, फिर आपने धीरे धीरे रास्ते बनाए। इवन का मतलब 2n प्लस 2n पाई और ऑड का मतलब उसका अगला 2n प्लस 1 पाई। ये समझ में आया? अच्छा, और देखो कहानी किसकी चल रही थी? एक्सपोनेंशियल की। और मैं आपको ये बता करके अच्छा बताऊं, ये सोचो, ये जो फंक्शन है एल्जेब्रिक फंक्शन है, क्योंकि ये सिर्फ x से बना है। लेकिन ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें नीचे ट्रिगो आ गया। आया समझ में? कल मैंने बताया था ना, फंक्शन के दो पार्ट है, इधर एल्जेब्रिक और इधर लाइट। तो इधर वाला टी आ गया इसमें, तो एल्जेब्रिक नहीं बचा। नाउ इट इज मिक्स फंक्शन, कंपाउंड फंक्शन है। ये कंपाउंड फंक्शन हो गया। समझ रहे आप? हाँ, सुबह सुबह मैं आपके दिमाग की कई धमनियों को चमका रहा हूँ भाई, इनमें पल्स डालो आप। हालांकि आपकी आंखें बहुत कोशिश कर रही है मेरे साथ में जुड़ने की पूरी ताकत से, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। बुढ़ापा बहुत तेजी से भाग रहा है आपकी ओर। रात को हैवी मत खाया करो आप, सुबह सुबह खा लिया करो दबा करके। दिन में तो भले ही आपकी टेबल पे पड़ी हुई सॉस की बोतल आप यूं कर पी जाया करो आप भले, ठीक है? नहीं, मैं खाना खा रहा था लिटरली, पहले जब आया था ना तो मैस में बैठ करके खाना खाता था, तो सामने बैठे हुए बच्चे थे ना, और अचार का पूरा साफ, अचार की कटोरी देते ना, पूरा साफ, प्याज साफ, लास्ट में है ना ऐसा कटोरी में ऐसा यूं पिचका करके सॉस लिया, घटक घटक घटक। मैंने कहा भाई खीर की तरह खा गया। अभी तो ये मैस वाले क्या करते हैं, सुबह के चावल से शाम को खीर बना देते हैं, नहीं तो पुलाव बना देते हैं। लेकिन आप सभी लोग तो खुद ही बनाते होगे ना खाना, नहीं? अरे तुम लिखने में दिमाग लगाओ, ऐसी बातें करा लो भले, लिखता हूँ एकदम से नींद उड़ जाती है सबकी, सब उत्तेजित हो जाते हैं, दिमाग खट 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 खट। हाँ भाई, ये हो गया क्या? अच्छा, तो इसका मतलब ये कि मैं वापस अपने मुद्दे पर आ जाऊं, अगर कभी भी कल को कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल लिखा है, तो ए को कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहां लिख रहा हूं बी, ठीक है? ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा, माने ए 0 से बड़ा रहेगा हमेशा। हाँ, ए 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन इसमें भी दो कहानियां हैं, फटाफट सुनो, अटैच हो। कौन सी दो कहानियां हैं? ए 0 से तो बड़ा होगा, परंतु साथ में ए 1 भी नहीं होगा। क्यों सर? अब 1 ने क्या समस्या कर दी सर? मैंने कहा अगर 1 हो गया तो 1 की पावर कुछ भी 1 हो जाएगा, और फंक्शन के सामने नंबर आया और ये किस में चला जाएगा? कांस्टेंट में। नहीं समझ में आया? तो सर कांस्टेंट से प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको? प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा कांस्टेंट से कैसे प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट अपने हम पॉलिनोमियल में गिरता है, और पॉलिनोमियल अलजेब्रिक का भाग है, और एक्सपोनेंशियल एलआईटी का भाग है। तो अलजेब्रिक और एलआईटी कैसे मिला लेगा? नहीं समझ में आया? अरे जब तेने तराजू में इधर उसको तुलवा दिया और उधर वाले में एलआईटी तुलवा लिया, तो इधर का मामला उधर, उधर का मामला इधर करेगा, तो दुनिया ये नहीं कहेगी कि क्या कर रहा है भाई? हाँ या ना? समझ में आया आपको? इसीलिए हमने ए को 1 होने से रुकवा लिया कि भाई आप दोनों सेपरेट रहो। अच्छा, अब इसका मतलब ए 0 से बड़ा चलेगा लेकिन 1 छोड़ करके। मैंने कहा हाँ। अब इसी ही कारण से दो हिस्से हुए, एक वो ए चुना गया जो 0 से 1 के बीच का है, और एक वो ए चुना गया जो 1 से बड़ा है। नहीं समझ बैठ रहा? अच्छा, जो 1 से बड़ा है मतलब, एक मिनट, कौन सा क्या 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 बोले सर? ए 1 से बड़ा है, मान ए क्या चीज है सर? बेस। ए क्या चीज है? बेस 1 से बड़ा। जैसे कोई 1 से बड़ा नंबर 2, सिर्फ 2, और कोई नंबर नहीं है 3। अच्छा, इसका मतलब 2 की पावर x इधर घेर दूं, सोचो, 3 की पावर x इधर घेर दूं, और 0.2 की पावर x। क्यों?
क्योंकि बेस कैसा है, एक से छोटा, लेकिन हमने बोला था एक से बड़ा। अच्छा बताओ 12 की पावर x चलेगा क्या इस साइड में? एक और क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ e की पावर x चलेगा क्या? सोचो क्यों चलेगा, क्यों क्यों क्यों? बेस क्या है 2.7, हाँ या ना? ये बात समझ में आई? एक से बड़ा अभी भी नहीं आ रहा। अच्छा बताओ पाई की पावर x चलेगा क्या? क्यों? बेस एक से बड़ा। अच्छा चलो फिर सर उधर क्या चलेगा? मैंने कहा क्यों नहीं चलेगा, 1/2 की पावर x चलेगा ना बेटा, 1/3 की पावर x चलेगा इसमें, बोलो सोचो। सर 1/e की पावर x, बोलो बोलो जल्दी से, ये इसमें चलेगा कि नहीं चलेगा? अच्छा फिर एक बच्चे के दिमाग में आया, सर ये 1/2 की पावर x, तो सर 1/2 की पावर x में से इसको सर अपन इसको 2 की पावर -1 लिख सकते हैं ना सर? मैंने कहा हाँ। फिर ये दोनों आपस में सर जुड़ते हैं कि घटते हैं? फंसे दे ना, फंसे दे ना। कई बच्चे क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, हाँ ना जुड़ते ना घटते, ये मल्टीप्लाई होता है 2 की पावर -x। कई बच्चे एकदम नींद से बाहर है, क्या जुड़ते घटते नहीं जुड़ते। अच्छा 2 की पावर -x, तो ये मल्टीप्लाई होते हैं ना, इसका मतलब ये 2 की पावर -x है, और ये 3 की पावर -x, और ये e की पावर -x। अच्छा बहुत बड़ा धोखा है सर, ये स्कैम है। तो इधर की तरफ 2 की पावर x, 3 की पावर x, उधर 2 की पावर -x, ये बेवकूफ बना रहे हो ये बेस एक से छोटा बोल करके। हाँ इधर की तरफ सारे x वाले, उधर की तरफ सारे -x वाले लोग थे। नहीं समझ में आ रहा? अब इसका मतलब ये कि अगर सिर्फ यही धोखा है या कुछ और भी चक्कर है? मैंने कहा यही नहीं, आगे इसके ग्राफों में भी चक्कर है। इसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा और उसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा। अच्छा और ये कहां पे कट रहा है सर, ये वाला पॉइंट? मैंने कहा ये 0,1 है, और ये वाला पॉइंट, ये वाला भी 0,1 है। अब कैसे याद रखना है, वो याद रखने का तरीका सुनो। आप में से किसी ने, देखो जरा, ये इधर की साइड का ग्राफ समझा रहा हूं, जरा समझना। ये जो ग्राफ है ना, ये ऐसे फील करें जैसे ई लिखा है, ठीक है ना? अरे ई की पावर एक्स इस साइड है ना, तो ई, अगर ई की आदत, थोड़ा मतलब इसको ऐसा नहीं लेना, मैं सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूं। ई की आदत लड़कियों जैसी है ना, ये हमेशा मिरर के आगे, तो मिरर में ऐसे दिखेंगे, बोलो हाँ या ना? ये नीचे स्टूल भी होगा, हम यहाँ पे डंडा लगाएंगे, मुंडी कट कर देंगे, ग्राफ बन जाएगा। नहीं आया? तो याद रखना ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसा, उल्टा ई मुंडी कट। नहीं आया समझ में? अरे उल्टा ई की पावर एक्स का ग्राफ। नहीं आया? उल्टा ई मुंडी कट, याद रख लेना, याद रह जाएगा। आगे बढ़ो आप। तो ग्राफ आपको रटे हुए होने चाहिए, रटे हुए, डैम एकदम सब याद होना चाहिए। ये सब तो वो है जिसका पुर्जा पुर्जा काम में आएगा आपके, पुर्जा पुर्जा। इस पूरे चैप्टर का ये कितनी दूर तक असर करेगा आपकी जिंदगी में, आपको बाद में समझ में आएगा। जिसको पूरा मैथ समझ में आ गया ना, वो समझ लेना फंक्शन ढंग से पढ़ा था, इसलिए अब आ रहा है समझ में। हाँ भाई, नहीं एक्सपोनेंशियल नहीं, मैंने बोला ना अलजेब्रिक होगा। हाँ भाई लिख लिया? धीरे धीरे नहीं लिखना भाई, पहले ही मैं बहुत ज्यादा समझा रहा हूं, बहुत ज्यादा डीप में जाकर के एक एक बात समझा रहा हूं, ठीक है? अच्छा अब जरा लेफ्ट से राइट की ओर चलो ग्राफ पर, लेफ्ट से राइट की ओर, रेडी? जरा देखना, मेरे को बताना मेरा चौक कैसे जा रहा है, कहां जा रहा है? देखा आपने, लेफ्ट से राइट की ओर जाते समय कहां जा रहा है चौक? ऊपर। अगर लेफ्ट से राइट की ओर जाते समय किसी भी ग्राफ में चौक ऊपर की तरफ जाए, फंक्शन इंक्रीजिंग है। नहीं समझ में आया? क्या बोला मैंने? कभी भी फंक्शन में लेफ्ट से राइट की ओर जाते समय ग्राफ पर अगर चौक ऊपर जाए तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब जरा यहां लेफ्ट से राइट चलो, देखो यहां होता है ना लेफ्ट और यहां राइट होता है ना, मैं उधर से इधर आ रहा हूं, ये कैसा है? डिक्रीजिंग। तो यहां पे लिख लेना डिक्रीजिंग फंक्शन। ये वाला कैसा? इंक्रीजिंग। आप अच्छे से लिखना, मैं ऊपर लिख रहा हूं इंक्रीजिंग फंक्शन। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ जल्दी से।
हाँ भाई, कितने लोगों को याद है डोमेन माने? शाहरुख खान। ठीक है, तो बताओ साहब, भाई का शाहरुख खान उधर के कहां तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। इधर कहां तक आ रहा है? प्लस इनफाइनाइट। सही है ना? तो ये अगर किसी ने पूछा इसका डोमेन कितना, तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। राइट है? अच्छा अब बताओ, रेंज कहां से कहां तक है? नीचे से नीचे ग्राफ कहां तक आया? नीचे से नीचे कहां तक आया? क्या एक्स एक्सिस के नीचे गया? कहां तक रह गया? एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर। अरे देखो ना, ये एक्स एक्सिस है ना, इसके ऊपर ऊपर रह गया ग्राफ। देख, अरे सोचो, ये रहा एक्स एक्सिस, ग्राफ सारा ऊपर ही ऊपर है। और एक्स एक्सिस का मतलब y बराबर, तो मतलब मैं क्या बोलूं, ग्राफ कहां से कहां तक है? 0 से इनफाइनाइट। तो मैं बोलूंगा रेंज y बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट। कल मैंने एक बात बोली थी, रेंज माने y माने हाइट माने आंसर। चार चीजें आप धीरे धीरे भरनी चालू हो गई। क्लियर है? तो इसका मतलब ये कि सर, ये अब दिमाग सोचना, बच्चा पूछ रहा है कि अगर y की पार्ट y इज इक्वल टू 2 की बार x का ग्राफ बनेगा तो ऐसा बनेगा? y इक्वल टू 2 की बार x का ग्राफ ऐसा बनेगा? हाँ या ना? सोच लो। की बात है, जब तक ये वाला ग्राफ कब तक बनेगा? जब तक बेस कैसा है? एक से बड़ा। बेस एक से बड़ा नहीं है? अच्छा बताओ, y इक्वल टू में 4 टू द पावर माइनस x का ग्राफ कैसा बनेगा? सीधा ई मुंडी कट, सीधा ई मुंडी कट। याद है ना? अरे सीधा ई मुंडी कट, आप तो मुंडी कट देना। ये लो, नहीं समझ में आया? अरे सीधा ई बनाना, ऊपर से ई उड़ा देना। नहीं समझ में आया? हाँ, तो 4 टू द पावर माइनस x का ग्राफ ऐसे बनेगा। अच्छा, अब एक बच्चे के दिमाग में ये भी आता है, सर एक काम कीजिए ना आप, ये आपने अभी 2 टू द पावर x का बनाया, ऐसे 4 टू द पावर x का तो ऐसे बनेगा ना? मैंने कहा हाँ। अब इसी पर सर y इज इक्वल टू में आप 5 टू द पावर x का भी बनाओ, इसी जगह पर कुछ तो फर्क होगा, या सबका एक जैसा बनाओगे? फर्क होगा या नहीं होगा? होगा, ऑब्वियस ही बात है। इसका बेस बड़ा है तो इसका y भी बड़ा होगा, जल्दी जल्दी। हाँ या ना? तो इसका मतलब जब आप दोनों के ग्राफ एक साथ बनाओगे तो आपको एक और बात पता चलेगी कि दोनों ग्राफ में से, ध्यान से समझना, 0,1 के आगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ग्राफ हल्का सा उठेगा। ये y इक्वल टू 5 टू द पावर x का ग्राफ होगा। लेकिन अगर ये इधर से उठ गया तो उधर से हल्का सा नीचे जाएगा। क्या आप ये बात समझ रहे हैं? जैसे साइकिल का मडगार्ड होता है ना, यहाँ पे हिंज हो, अगर आपने उधर से ऊंचा करा तो उधर से नीचा हो गया। थोड़ा पकड़ में आया? तो जिनका बेस बड़ा होगा उनका ग्राफ हल्का सा उधर से उठेगा, लेकिन उधर से गिरेगा। सही है? अच्छा, आप में से कितने लोग जानते हैं कि ये x बराबर 0 है? बहुत बढ़िया, ये x बराबर 0 है। इधर x कैसा है? 0 से, माने जब x 0 से बड़ा, और उधर x कैसा है? 0 से छोटा। पक्का है ना? अच्छा बताओ, x अगर 0 से बड़ा, माने इस साइड देख के बताओ किसका ग्राफ ऊंचा है? किसका? मैं बोल सकता हूं इधर 5 टू द पावर x इज ऊंचा टू 4 टू द पावर x। हाँ या ना? और उधर क्या बोलो? किसका ग्राफ ऊंचा है? 4 टू द पावर x इज ऊंचा टू 5 टू द पावर x। नहीं समझ में आया? अब मैं आपसे अगर इन जनरल पूछता कि बता भाई 4 टू द पावर x बड़ा होता है कि 5 टू द पावर x बड़ा होता है, तो आप क्या जवाब दोगे? दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है। डिपेंड करता है आप कहां खड़े हो। ये देखो, यहां 5 टू द पावर x बड़ा और यहां 4 टू द पावर x बड़ा है। नहीं समझ में आया? हाँ, लेकिन इससे जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। अगर कभी भी छोटा बड़े पर भारी पड़ जाए, नहीं समझ में आया? दिख रहा है ना छोटा? अरे 4 टू द पावर x मन में देखो ना, छोटा होता है। छोटा बड़े पर भारी पड़ जाए तो समझ लेना दुनिया नेगेटिव चल रही है दोस्त। हाँ या ना? नहीं समझ में आया? अगर छोटा बड़े पर भारी पड़ जाए तो समझ लेना कि दुनिया नेगेटिव। समझ में आई है बात आपको? ऐसा हो सकता है। अब इस बात को समझ लेना, बड़ी बढ़िया बात। ठीक है? अच्छा, क्यों सर बढ़िया? क्यों? मान ले देख, अच्छा चलो इसके भी मजे ले लेते अपन, है ना? मान लो क्वेश्चन में किसी ने पूछा fx बराबर में कितना? अंडर में 4 टू द पावर x माइनस 8 टू द पावर x। सही है? 4 टू द पावर x। और किसी ने पूछा इसका डोमेन बोलो।
आप में से कितने लोगों को ये समझ में आता है कि कौन सी वाली फोटो है ये अंडर रूट एफ एक्स? क्या करते हैं इस केस में? 4 टू द पावर x माइनस 8 टू द पावर x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ या ना? क्या मैं अगली लाइन में 4 टू द पावर x इज ग्रेटर देन 8 टू द पावर x लिख दूं? छोटा बड़े पर भारी पड़ गया तो मैं दुनिया को क्या बोलूं? x भैया नेगेटिव चल रहे होंगे, सीधा देखते, और x ही डोमेन होता है, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक। क्वेश्चन फिनिश हो गया। नहीं है? नहीं तो कहां लॉग लेते हैं? ठीक है, दोना वो सुखाना छौंकना सब बंद, सीधा रेडी रेकनर, पानी में घोलो पी जाओ। सही है, आगे बढ़ो। हाँ भाई, अपने एक क्वेश्चन लिखा था 1/3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1/3 की पावर 2x प्लस 4, ऐसा ही था क्या? क्वेश्चन देख लेना एक बार जरा। 1/3 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अगर मैं गलत नहीं होता, माइनस एक्स 1/3 टू द पावर 2x प्लस 4, याद आया आपको? फाइंड x, है ना? इस क्वेश्चन ने आपको एक्सपोनेंशियल की तरफ धकेला था मुझे। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। आप फटाफट सोच के जवाब देना। बेस कैसा है? हाँ, एक से छोटा। हाँ नहीं, बहुत सही बोला, बेस सेम है, सही बोला वो, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन बेस एक से छोटा है। बेस एक से छोटा माने कौन सा वाला ग्राफ? इधर वाला कि इधर वाला? इधर वाला। माने फोटो ये वाली बना दो, माने फंक्शन कैसा? डिक्रीजिंग। अब एक काम करता हूं, क्योंकि बेस सेम है तो बेस हटा लेता हूं। अरे बेस 1/3 है ना, हटा लो दोनों से, और हटाते क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और उधर 2x प्लस 4 जमीन पे आके गिर जाएंगे, क्योंकि हमने 1/3 हटाया। लेकिन बेस जो था 1/3 था, बेस 1/3 था, जो कि फंक्शन कैसा बता रहा था? डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग फंक्शन को हटाने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। नहीं है? डिक्रीजिंग फंक्शन को हटाने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो। डिक्रीजिंग फंक्शन बहुत ही शैतान बच्चे जैसा होता है, क्लास से बाहर निकालो जाते जाते लात मार जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये इसको जैसे टक करेगा तो क्या होगा भाई? घूम जाएगा। नहीं समझ में आया? तो ये क्या होगा? ये घूम जाएगा। अगर ये घूम गया तो इधर जाकर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज लेस देन 0, इधर के टुकड़े करें x माइनस 4 x प्लस 1 इज लेस देन 0, यही होगा ना भाई? और दो ब्रैकेट देखते हैं दिमाग में, भला और भला क्या बोल रहे हैं? किस और है? फंक्शन की ओर। फंक्शन छुपेगा तो कहां कहां? इधर 4 और उधर -1, लो आ गया x। आई थिंक बहुत ही जरा सा सही, लेकिन काम की आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अच्छा ये फंक्शन की इंक्रीजिंग डिक्रीज होने के फर्क यहाँ पे आए। हाँ भाई, जिनको मेरी हल्की सी बात समझ में आई उनके लिए अगला क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन के पीछे इतना दौड़ा, सही है, और मेरे को जल्दी से वो क्वेश्चन करके बता रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू में, सॉरी एफ एक्स नहीं दे रखा, 2017 अपॉन 2016 होल पावर में दे रखा है 6x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2 इज लेस देन 2017 अपॉन 2016 टू द पावर 14x प्लस 12। हाँ भाई करिए, फाइंड x। फाइंड x, मैं एक बार पढ़ देता हूं। 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसे पढ़ देता हूं 14x प्लस 12, नीचे 2017 बटा 2016 ही है सब में। हाँ भाई, बेस फंक्शन हटा लो, कोई फर्क? तो फिर हटा ही लो ना, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, एक लाइन का क्वेश्चन। अब अभी भी संपट नहीं पड़ा। हाँ भाई
नहीं बन रहा क्या? कुछ और ये कुछ गलत है क्या? इक्वेशन तो आसान होनी चाहिए थी, ऐसे भारी इतनी टाइम थोड़ी लगे। हो गया क्या? तो पहला काम तो ये बेस कैसा, एक से बड़ा, फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग, रिमूव कर दें, रिमूव बेस। जैसे मैंने बेस को रिमूव किया, मुझे पता चला यहां से रह जाएगा 6x² प्लस में 3x प्लस में 2 इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 14x प्लस का 12, यही होगा। यहां से हो जाएगा 6x² माइनस का 11x और यहां से प्लस का, सॉरी माइनस का 10 इज लेस देन इतना, है ना भाई? 66 आ रहा है, नहीं 60 आ रहा है। 15 और 4 पक्की बात है। तो यहां से हो जाएगा 6x² माइनस का 15x प्लस का 4x माइनस का 10 लेस देन 0। इस पूरी कहानी में से कॉमन आ रहा है 3x, अंदर की तरफ बच रहा है 2x माइनस 5, सही है भाई। और यहां दोनों में से कॉमन आ रहा है प्लस का 2, श्योर। तो लेस देन 0, कितने ब्रैकेट, 2, फंक्शन, सॉरी भाला किस और है, फंक्शन की और। तो फंक्शन छुपेगा अपनी वैल्यूज, वैल्यूज क्या क्या आ रही है, यहां से 5/2 और यहां से क्या आ रही है माइनस का 2/3। लो आंसर हो गया, सही है। अगले बात जाओ। हाँ भाई, अब आपको मेरे को जल्दी से बताना है y इज इक्वल टू में -x² प्लस x माइनस 3, ग्राफ बनाओ। आता है आपको? जल्दी बताओ, क्या आप इसका ग्राफ बना लोगे? क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना लोगे? अच्छा चलो छोड़ो आप ग्राफ भाई, अब तो मैं आपको एक फार्मूला देता हूं, फार्मूले में भर लोगे, ठीक है। मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक के वर्टेक्स का फार्मूला लिख रहा हूं। क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स -b/2a होता है, कॉमा -d/4a होता है। हाँ चलो भरो, ये वैल्यूज लेके आओ ढूंढ के, b a भरो और सॉल्व करके बताओ। आपका काम है ABC पढ़ना, भरना, ठीक है, और सिर्फ भरते जाना जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। पेन भागना चाहिए, आसान क्वेश्चंस में तो आपके रपड़ के भागना चाहिए। हाँ भाई, देखो जिनका -b/2 ढूंढना आ गया, बहुत बढ़िया। b की वैल्यू यहाँ पे, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -3 है। पहले तो ये बता दूं, है ना, b की जगह 1 भरा, नीचे 2 × -1 कॉमा, ठीक है, 2 × -1 ही है ना। अच्छा यहाँ देखा जाए -d का मतलब होता है 4ac - b का स्क्वायर अपॉन 4a। मेरे को सिर्फ abc भरना है। a की जगह -1, c की जगह -3, b की जगह 1, नीचे a की जगह -1। ये लो, यहां से हो जाएगा 1/2 कॉमा, इधर की तरफ हो जाएगा 4 × 12, 12 में से गया 11, 11 बटा माइनस का 11/4, सही है। सिर्फ वैल्यू फार्मूले में भरनी थी। हो सकता है आपसे डी नहीं याद आया आपको कि डी कैसे ढूंढते हैं। डी इज इक्वल टू b² - 4ac, आपको रख करके सिर्फ माइनस लगाना था। नीचे 4a में फार्मूला भी लिख के गया था। अच्छा इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है साहब कि अगर आप इसे जानते हैं तो आप इसको लोकेट कर दें। चलो अभी भी फिर से दूसरा मौका देता हूं। नंबर लाइन मैंने आपके सामने क्वाड्रेंट सिस्टम बना दिया, इसे लोकेट कर दो। लोकेट कर दो मतलब ढूंढ के बता दो कि कहां मिलेगा। बस आपके कॉपी में भर लो, जहां आपको कुछ नहीं करना, एक डॉट बनाना है कॉपी में, सिंपल एक डॉट बनाना कि हाँ सर बन गया डॉट। ये ढूंढ के लोकेट कर दो कि सर ये रहा मेरे अकॉर्डिंग तो बन गया। नहीं अब क्यों बताए, इतना सा काम दिया है उसमें भी आप बता दो दुनिया के 4th क्वाड्रेंट में 5th क्वाड्रेंट में क्या फर्क पड़ता है? क्या वो बच्चा ढूंढ लेगा ना कि कहां है? नहीं है, कुछ नहीं करना है। एक्स की जगह हाफ चलना है और वाई की जगह माइनस का 11/4 चलना है, और ये दोनों आकर के यहां मिलेंगे इस जगह। ये होता है यहां मिल गया, जैसे मैंने ये डॉट कर दिया, दुनिया बता सकती है कि सर ने यहां लोकेट करा इसे, ठीक है ना। अब एक ऐसा है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनेगा? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बनेगा। तो बस मेरा काम है इस जगह से, क्योंकि ये वर्टेक्स है, इस जगह से डाउनवर्ड ग्राफ बना देना।
अब जरूरत ही नहीं है। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये ग्राफ जो भी बनेगा पूरी तरह एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा, ठीक है ना। मेरा डर क्या था, ये चलो मैं मेरे को पूछना ही नहीं था, मेरा डर था कि एक साधारण सा क्वेश्चन भी दे दे, मेरे पूरा पूरा माथे पड़ेगा, इससे बढ़िया कुछ तो बच्चों से करवा लो जबरदस्ती, ठीक है। मुझे तो ये चाहिए था कि क्वेश्चन में अगर कोई पूछ ले नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर 9/10⁻x इज इक्वल टू में -x² + x-3, तो आपको पता होना चाहिए। आप आरएचएस का ग्राफ बना लो, एलएचएस का बना लो और बता देना आंसर जो भी आए। जैसे कुछ बच्चे 0 बोलेंगे, आप 0 बोल देना। आपका काम है ग्राफ बनाना, दोनों। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, मुझे एलएचएस आरएचएस दोनों के ग्राफ एक साथ बनाने। ये भी लिखते रहा करो आप, ताकि आप में से जो कमजोर बच्चा उसको पता रहे कि भाई मैंने नोट्स बढ़िया बना लिए थे, अब मैं पढ़ पढ़ के भी बना सकता हूं कॉपी। मुझे एलएचएस आरएचएस दोनों के ग्राफ एक साथ बनाने हैं। बन गया? जिसमें आपको आरएचएस का ग्राफ नहीं आया तो पीछे बना पड़ा है, जी कॉपी कर देना। राइट? नहीं आया समझ में, वो भी मैं समझा देता हूं। ये आरएचएस का ग्राफ। अब आप एलएचएस में क्या लिखा है वो बता दो। एलएचएस में किसका ग्राफ बनाना है? एलएचएस में आपको y = 0.9 का ग्राफ बनाना है। बेस कैसा? एक से छोटा। कौन सा वाला ग्राफ? लेफ्ट वाला, राइट वाला? लेफ्ट वाला। गिरता हुआ? तो मैं अपनी तरह से ग्राफ बनाऊंगा ऐसे, सारा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। ये व्हाइट ग्राफ और येलो ग्राफ आपस में एक दूसरे को कट, तो अपन यहां लिख देते हैं बोथ ग्राफ्स डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट implies नो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0, ठीक है। क्योंकि एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 0। सही है? अच्छा, आई एक्सपेक्ट ये आ गया होगा आपको। तो देखिए, आप सोचिए, मेरे को तो सीधे ये क्वेश्चन करा के मैं मुक्त हो जाता। मैंने पहले ये करवाया फिर ये कराया, ताकि आप में से कई बच्चों को पता चले ग्राफ कैसे बनता है क्वाड्रेटिक का, वो तो बनाना सीख जाओ। क्यों आगे पीछे अगर मैथ्स मुझे पढ़ा नहीं तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे मरीज कितने बुरी तरह बीमार है। नहीं कि मैं अगर फार्मूला लिख दूं -b/2a, -d/4a, तो ये भर भी नहीं सकते बेचारे। नहीं, आपकी हालत के जिम्मेदार हम ही हैं। कुछ कोरोना ज्यादा है इस बार, बाकी अगर देखा जाए आगे पीछे आप भी वैसे ही हो जैसे पिछले सालों के बच्चे थे लगभग। आप थोड़े ज्यादा हो, ठीक है। हाँ, आप थोड़े ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि और कोड में भी खाज, दोनों एक साथ आ गया। नहीं है, इसलिए आपके साथ ज्यादा हो गया ये कोरोना ने। बाकी बची रेड और पीट दी हमारी, ठीक है। अच्छा, आते हैं साहब। fx इज इक्वल टू किसने दे दिया? 2⁻x प्लस 2⁻−x प्लस में 6⁻x प्लस में 6⁻−x प्लस 8। इसकी रेंज पूछी है। क्या पूछ लिया? रेंज। 2⁻x प्लस 2⁻−x प्लस 6⁻x प्लस 6⁻−x प्लस 8, इसकी रेंज पूछ ली, रेंज, ठीक है। अब जल्दी से आगे बढ़ जाओ आप। क्या आपको ये बात समझ में आती है कि y = में 2⁻x लिखा है, 2⁻−x को 1/2⁻x लिखना सही है क्या? 6⁻x प्लस 1/6⁻x लिख दूं क्या? प्लस का 8 लिख दूं क्या? सोच लो आप, हाँ या ना। अब आप में से सभी लोग जानते हैं ये एक पॉजिटिव, याद है आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये भी सही है। क्या आपको ये भी पता है कि कोई भी फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से, हाँ याद आया आपको? एनी मतलब एनी पॉजिटिव नंबर और फंक्शन, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर और फंक्शन
इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब ये पूरी कहानी 2 से बड़ी है। कौन सी? ये वाली, क्योंकि फंक्शन पॉजिटिव है, पॉजिटिव फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 से बड़ा होता है। तो सेम वे में ये भी है सर, ये भी पॉजिटिव है, ये भी रेसिप्रोकल है, ये भी 2 से बड़ा होगा, हाँ या ना? बिल्कुल, ये भी 2 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये दोनों मिलकर के 4 से बड़े होंगे। ये इधर से 8 सरक के आ जाएगा मेरा, मैंने कहा दोनों मिलकर के 12 से बड़े होंगे। इसका मतलब y जो होगा वो कैसा होगा? 12 से बड़ा, इनफाइनाइट तक। लो आगे रेंज। ये आपको आया, ये कहानी पकड़ में आई। ये 8 जो है सरक करके नीचे आ गया, क्योंकि ये दोनों 4 से बड़े थे। 8 आया तो मतलब टोटल मामला 12 से बड़ा है, इसका मतलब ऐसा। अच्छा हाँ भाई, अगला सुनिएगा फटाफट से। y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 1, फाइंड ग्राफ। मान लीजिए किसी ने कहा कि y इज इक्वल टू में e टू द पावर x माइनस 1 का ग्राफ बताइए कैसे बनेगा। तो मेरा जवाब है कि e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है। सोचो, नहीं होता ना, क्योंकि बेस कैसा है? एक से बड़ा, एक से बड़े वाले का उल्टा ई, मुंडी कट, याद आया? तो ग्राफ जो होगा वो ये वाला नहीं होकर के कैसा होने वाला है? बिल्कुल सही, आपने बीच में रोका, बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैं जानबूझ करके रुकवाना चाह रहा था। ये y इक्वल टू किसका ग्राफ बना? e की पावर x का, जो कि यहां किस जगह पे काटता है? 0,1 पर। माने ये हाइट कितनी है? 1। अब हम चाहते हैं कि आप e की पावर x माइनस 1 करें, माने पूरे ग्राफ को -1 कर दे, माने एक नीचे, एक नीचे, माने पूरा बेड अब एक नीचे खींच दो। जैसे आप एक नीचे खींचोगे तो ये वाला पॉइंट सरक करके 0, और ये ग्राफ यूं जाने लग जाएगा, और ये वाला ग्राफ ऐसे हो जाएगा, और ये वाली जो लाइन होगी तो नीचे वाली, ये y इक्वल टू -1 हो जाए। पूरा ग्राफ एक नीचे आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा, फटाफट से बताना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ y इक्वल टू e की पावर x, और y क्यों लिखा? e की पावर x प्लस मॉड x प्लस 1 इक्वल टू 0। e की पावर x, हाँ, e की पावर x प्लस मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 0। मैंने अभी भी कुछ सिखाया था, कहा था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन सुनते ही आपको पूरी लाइन सोचो, मैंने लिख के दी थी। LHS RHS दोनों के ग्राफ बनाने हैं, लेकिन RHS में तो फिर क्या क्या करूं सर? क्या करो? ऐसा कर, e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस मॉड x कर ले। अब कितने लोग मन की आंखों से सोच सकते हैं सर माइनस मॉड x कैसा हो सकता है? कैसा? मॉड x कैसा होता है? हाथ से बताओ, अरे हाथ से। यू कैसा होता मॉड x? यू, तो माइनस मॉड x कैसा होगा? उल्टा, उसका रिफ्लेक्शन। नहीं समझ में आया? क्या आपको LHS का ग्राफ आता है? बना लो। फिर इसका आता है? बना लो, और बता दो कितनी जगह कटिंग मारा। हाँ, तो भर दो बस। कहां कटा, हमको क्या लेने देना, अपने को तो बस ये कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताए, भगे। मैं कल ट्रिगो का पिछले 60 पेपर का शूट दे रहा था, ठीक है ना? आप सोच नहीं सकते ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कितने आए होंगे। पता है आपको? पिछले 65 पेपर मतलब पिछले 5 साल में कितने क्वेश्चन आए होंगे? सिर्फ 25 टोटल मिला करके। एडवांस में सिर्फ 3, 20 पेपर में से 20 पेपर में 3 क्वेश्चन प्योर ट्रिग्नोमेट्री के। अच्छा, और जो 25 आए उसमें से भी, 25 में से भी अगर मैं आपको सच बताऊं ना, 25 में से भी तकरीबन 19 क्वेश्चन सिर्फ ग्राफ के। मैंने आप सॉल्व करके लास्ट में पहुंचोगे ग्राफ बनाना पड़ेगा, सॉल्व करके लास्ट में पहुंचोगे ग्राफ बनाना पड़ेगा। तब आपको यहां से समझ में आ जाना चाहिए कि आपको ग्राफ आ जाए जो ज्यादा बढ़िया है। हाँ भाई, ये बन गया क्या आपसे? इसका ग्राफ बनाया। इसका ग्राफ कैसे? e की पावर x माइनस 1 का ऐसा कुछ होगा, अभी भी बनाया था। अच्छा, और माइनस मॉड x का उल्टा, उल्टा v, हाँ या ना? ये ऐसा वाला कुछ कर दें तो यहाँ पे कितनी जगह कटिंग हुई? एक। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 1। इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन
1। आगे बढ़ जाओ भाई, है ना। 0,0 क्या कहते हो आप? 2 ले लो क्या? नहीं, मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप कहोगे तो 2 ले लेता हूं। नहीं नहीं, आप बोलो ना मेरे को। अब यहां देखो, अब यहां नहीं, आपको पता ही नहीं, आपने क्वेश्चन सोचा लेकिन शायद थोड़ा कमजोर। ये ऐसा था, अगर प्योर हैंड से बनाओगे तो आपको क्या पता ये ऐसा होता है इसका टेंजेंट होके निकल जाए। कैसे पता करें सर टेंजेंट है कि नहीं है? टेंजेंट का पता करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है, y इक्वल टू में e की पावर x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करो। e की पावर x आएगा, उसमें x की जगह 0 डालो, कितना आया? 1 आ गया। तो मतलब ये कि इस जगह पर इसका, इस जगह पर मतलब 0 पर जब भी टेंजेंट बनेगा तो उसका स्लोप 45 डिग्री होगा, हाँ या ना? क्योंकि dy dx 1 आया। अरे dy dx 1 आया माने m 1 आया दोस्त, नहीं समझ में आया? m माने tan थीटा 1 आया। tan थीटा 1 कब आता है? 40। इसका मतलब ये वाला एंगल 48 डिग्री होगा पीछे बढ़ाने पर। इस जगह पर अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो 48 डिग्री पे टेंजेंट बनेगा। और आपको पता होगा इसकी ये वाली लैग, ये वाली अरे याद है ना, माइनस मॉड एक्स की वजह से ये वाली लैग तो हो जाएगी y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये वाली हो जाएगी y इक्वल टू एक्स। और y इक्वल टू एक्स होते ही इसका भी एंगल, माने ये खुद ही इसकी टेंजेंट बन गई। नहीं समझ में आया? तो ओरिजिनल ग्राफ में इसकी दोबारा इंटरसेक्शन नहीं होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो 1 ही आएगा, लेकिन आप क्वेश्चन अच्छा उठाए कि कहां कटेगा, कटेगा कहां? ओरिजिन पे ही कट जाएगा, बाकी दोबारा फिर कभी नहीं कटेगा। इसका अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 1। बहुत कम आवाज आती है यहां तक बेटा, बहुत कम। इसी पे ही होगा, दोबारा नहीं कटेगा। नहीं यही आएगा, चिंता ही मत करो आप, दोबारा आएगा ही नहीं, डोंट वरी। हाँ भाई, अगले जगह पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट सुनेगा। अच्छा, आपके लिए काम की बात नंबर 2, फटाफट से, है ना। नेक्स्ट एक रिमार्क, रिमार्क ये कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, नहीं मैं यहां सॉरी गलत जगह बता रहा हूं, रिमार्क नहीं सॉरी, पॉइंट नंबर 7, लॉग फंक्शन। ठीक है, लॉग फंक्शन। हाँ भाई, आप जो भी पूछना बस 5-6 मिनट और है ना, उसके बाद बाहर पूछ लेना मेरे से, ज्यादा बेहतर रहेगा, उसमें क्या क्लास भी बच जाएगी और मेरा समय भी। हाँ अरे हाँ वो, लेकिन मेरे को फिर आते समय बता दिया करो, उसमें कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे। वही है ना वो जो पॉलिनोमियल वाला अपना ड्यू है, तुम पहले क्यों नहीं बोले? कल भी बोले थे, बाहर बोले। अरे एक अपना ड्यू चल रहा है ना, एफ एक्स इंटू में एफ वन बाई एक्स जोड़ में एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स का प्रूफ, है ना। हाँ वो मेरे को आप आते क्लास में बोल देना याद से, ठीक है। मेरे को कम से कम 10 से 15 मिनट चाहिए, वो अच्छे क्वेश्चंस की एक कैटेगरी है, वो मेरे को मिस नहीं करनी है। अगर मिस भी हो जाएगी तो आगे जाकर के मैं कहीं ना कहीं एक जगह नहीं, मैं दोबारा नहीं उठा पाऊंगा। आपके फंक्शनल इक्वेशन उठा लिया, नहीं फंक्शनल इक्वेशन के उसमें भी उठा सकता हूं, लेकिन फिर भी आप याद दिला देना, ठीक है। लॉग फंक्शन पहले लिखिएगा फटाफट से, फर्स्ट पॉइंट, एफ एक्स इज इक्वल टू में लॉग एक्स बेस ए इज लॉगरिथमिक फंक्शन। फटाफट लिख लो, क्योंकि ये आपका पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें। क्या बोला मैंने? कौन लॉग फंक्शन है? लॉग एक्स बेस ए। अब लॉग एक्स बेस ए में आपकी जान अटक जानी चाहिए, कौन सा है? पिछला वाला, अभी एक ही बार एक्स वाला, वो मैंने कहा हाँ वही 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 वाला ए। लेकिन सर उसमें तो ए पॉजिटिव बोला था आपने, ए 1 नहीं होगा आपने ये बोला था। मैंने कहा आपको याद नहीं है क्या कि जो भी बेस में बैठेगा वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा और वो कभी भी 1 नहीं होगा, ये तो आपकी भी शर्त है। लेकिन सर आप तो बोले थे इसके कारण से 2 कैटेगरी हो जाएगी, जिसमें एक जो होगा 1 से बड़ा होगा और एक वो होगा जिसमें 1 और 0 के बीच में होगा। यहां क्या है? मैंने कहा यहां भी यही है, जिसमें भी बेस 1 से बड़ा होगा उनका सबका ग्राफ ऐसा बनेगा, और जिनका भी बेस 1 से छोटा होगा उनका ऐसा बनेगा। मतलब ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग फंक्शन एक दूसरे से जबरदस्त लिंक्ड है।
अच्छा, इसका मतलब ये कि ये वो जगह है जहां पे बेस 1 से बड़ा है, जैसे log x बेस 2, जैसे log x बेस 3, जैसे log x बेस e, जैसे log x बेस 10, बिल्कुल। और इधर वाली कैटेगरी में आके गिरेंगे जैसे log x बेस 0.1, log x बेस 1.2 एंड सो ऑन। और सर ये वाला पॉइंट, पिछली बार तो आप बार बार कह रहे थे कि ये वाला पॉइंट 0,1 है, इस बार क्या है ये वाला पॉइंट? मैंने कहा 1,0, और ये वाला पॉइंट 1,0। सर पिछली बार तो आप बोले थे इधर वाला फंक्शन जो है लेफ्ट से राइट दौड़ेंगे तो चौक ऊपर जाएगा, मैंने कहा चौक तो आज भी ऊपर जा रहा है। फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। और यहां फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। सही है। अब अगले पे चलो फटाफट से। हाँ भाई, लेकिन सर ये लिंक क्या है इनके बीच का? क्या कारण है ये ऐसे बिल्कुल एक दूसरे से कहीं कहीं जोड़े जोड़े से फील कराते हैं, है ना? मैंने कहा पॉइंट ये है, याद रखना, y इज इक्वल टू a टू द पावर x एंड y इक्वल टू में log x बेस a। मैं ना a की जगह e कर देता हूं जानबूझ करके ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। y इज इक्वल टू e टू द पावर x एंड y इज इक्वल टू log x बेस e आर मिरर इमेज टू ईच अदर in y equal to x, hence they are inverse function to each other, inverse function to each other। पता है इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है देने के लिए कि आपको बांटते बांटते थक जाते हैं हम लेक्चर के दौरान लास्ट तक। क्या मतलब है सर मिरर इमेज का? मैंने कहा एक काम कर, पहले y इक्वल टू x बना लिया, बनाने के बाद में e की पावर x का ग्राफ बना, उल्टा e मुंडी कट। सही है। जैसे ही ये बन जाए इसके साथ में हाथों हाथ अब log x का ग्राफ बना। जब log x का ग्राफ बनाएगा तेरे को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पकड़ में आएगा कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये अगर 0,1 है तो ये 1,0 है। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज कैसे? अगर ये आईना बन जाए ना, ठीक है, तो बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। और ऐसा हर बार होता है, इसीलिए दोनों इंटरलिंक्ड है बुरी तरह से। लेकिन एक बात बताइए सर, आपने ये y इक्वल टू x क्यों लिया? मैंने कहा y इक्वल टू x में जब जब भी कोई भी दो फंक्शन के ग्राफ एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाते हैं तो वो एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। ये काम सिर्फ y इक्वल टू x में ही पॉसिबल है। लेकिन सर y इक्वल टू x का मतलब तो क्या होता है? मैंने कहा y इक्वल टू x का मतलब होता है इधर कोई पॉइंट का नाम अगर अल्फा कोमा बीटा है तो इधर वाले पॉइंट का नाम बीटा कोमा अल्फा होगा। y और x आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? इस बार मेंस में एक क्वेश्चन आया था, वो ये कह रहा था कि सर्कल में, मतलब सर्कल नहीं है, सर्कम सर्कल ऑफ एक ट्रायंगल बोल रहा है और ट्रायंगल की एक साइड का नाम y इक्वल टू x है, ठीक है ना? और ऑर्थो सेंटर उसका 3,2 है, ठीक है, और सर्कम सेंटर उसका 2,3 है। सर्कम सेंटर 2,3 है। कहता था कि इस सर्कल की इक्वेशन बताओ। एक बिल्कुल सिंपल सा प्रिंसिपल होता है, वो ये कहता है कि ऑर्थो सेंटर जो होता है उसकी ट्रायंगल की किसी भी लाइन में जो इमेज होती है वो हमेशा सर्कल पे आके गिरती है। तो हमारे पास एक ही लाइन है जिसका नाम y इक्वल टू x है, ऑर्थो सेंटर 3,2 है, तो इसकी मिरर इमेज यहां के गिरेगी तो वो 2,3 हो जाएगी। तो पहली फायदा किससे मिला? y इक्वल टू x देने से तुरंत मिरर इमेज मिल गई, क्योंकि मिरर इमेज में y इक्वल टू x होने पर x और y आपस में बस बदलते हैं, तो 3,2 का क्या बन गया? 2,3। और फिर हमने ये 2,3 नहीं था, जैसे 5,6 है, ठीक है, फिर हमने इसका और इसके बीच का गैप निकाल लिया, ये इसकी रेडियस बन गई और सेंटर पड़ा ही है, तो सेंटर और रेडियस आते सर्कल आ गया। लेकिन सारी कहानी में जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिला वो किस बात का? y इक्वल टू x होने का। बच्चे ने देखते ही तुरंत पहचान लिया कि अच्छा ऐसा है, बस उसे ये थ्योरम याद होनी चाहिए थी सर्कल की, ठीक है, कि ऐसा होता है। एनीवे आगे बढ़ जाए, ठीक है। हाँ, नहीं तो आप किसी और साइड उतर जाते हो। ये लिख लिया आपने? अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टी याद है आपको? श्योर है? क्या आपको बस इतना पता है कि लॉग के अंदर हमारे को किन किन चीजों की जरूरत है? जैसे मैं अगर आप बोलो कि पॉइंट नंबर 3 y इज इक्वल टू लॉग fx बेस a कब एग्जिस्ट करता है? हाँ भैया, कितने लोगों को पता है लॉग में fx बेस a कब एग्जिस्ट करता है? 4, 5, 7, 8, 10, 15, अब तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
कितनी शर्तें हैं? 3। पहला, बेस पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी, बेस 1 नहीं होना चाहिए। तीसरा, पास में जो बैठा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आई? इसका मतलब ये कि कल को किसी ने y इक्वल में log x स्क्वायर माइनस 4 बेस में x, इसका किसी ने डोमेन पूछ लिया, तो बताओ कितनी शर्तें बुलवाओ इससे? पहली, बेस पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, बेस। तीसरा, पास में बैठा हुआ आदमी। इसका मतलब इसके टुकड़े कर दो, कितने ब्रैकेट दिखे? देखते दिमाग में, भाला भाला किस और है? फंक्शन से दूर, दूर है तो फंक्शन शेर है ना, शेर है तो बड़े से बड़ा, छोटे। इसमें बड़ा कौन? 2, तो x 2 से बड़ा, यूनियन x माइनस 2 से छोटा। श्योर है? अब जरा नंबर लाइन पे बताओ, ये वाली पार्टी कहती है उसे 0 से बड़ा रहना है। इधर आ जाओ। अच्छा, ये वाली पार्टी कहती है x कैसा होना चाहिए? 2 से बड़ा। 2 यहां कहीं मिलेगा, 2 से बड़े के लिए इधर दौड़ जाओ। एक पार्टी कहती है कि नहीं साहब हमें तो -2 से छोटा रहना है, तो उधर दौड़ जाए। फाइनली लास्ट वाली पार्टी क्या कहती है? इसमें 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 के सर पे बॉल लगवा देते हैं। फाइनली आंसर बोलो। आंसर, ज्यादा स्प्रिंग कहां है? 2 के आगे 2 स्प्रिंग है, बाकी सभी जगह पर बहुमत नहीं है। नहीं समझ में आया? अभी आपको इनइक्वालिटी नहीं आती। मैंने आपको इनइक्वालिटी का सेशन करवाया था, आपको आपने लिया नहीं। आपकी आंखें ढूंढती है पता है आज भी इंटरसेक्शन को। ये गलत है, पता है? आपका इंटरसेक्शन नहीं क्लिक करता आपको। जैसे यहाँ का इंटरसेक्शन बहुत आसान है, ये तो 2 के आगे ज्यादा स्प्रिंग है ना, तो आप तो वैसे ही बहुमत के आधार पे 2 से इनफिनिट बोल सकते थे, लेकिन आपको बाकी भी तो आना चाहिए ना। ये आपको आया कि नहीं आया? 2 से बड़ा, इसमें भी चोट है। पता नहीं, भगवान जानता है यार, डराते हो तुम लोग तो। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा लगता है बहुत पढ़ेश्री है, कभी लगता है एकदम ही डोप विद नो होप। एनीवे, ये बात समझ में आ गई है ना? ठीक है, मैं आपको काम भेजूंगा, मैंने कल जान के नहीं भेजा था। हालांकि 1-2 स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेज भी किए थे है ना, वर्क के लिए। आपके उसमें बोल भी दिया था है ना ग्रुप में। आप सभी ग्रुप में हैं या नहीं है? सब नहीं है तो आप एक बार बोल दो ना पदम सर से। जो भी नहीं हो तो पदम सर से बोल देना, वो आपको ऐड कर लेंगे या कोई रास्ता दे देंगे। या फिर आप ऐसे आदमी को पकड़ लो, या ऐसे अपने आसपास में किसी ऐसे को पकड़ लो जिसके पास में मोबाइल और स्मार्टफोन हो, ठीक है ना, जिसके पास में अगर काम आ जाएगा। आपका काम क्या है? आपको तो सिर्फ क्वेश्चन लिखने हैं। इवन आप सोच नहीं सकते, अभी जैसे मेरे कुछ जान पहचान में जो स्टूडेंट्स हैं वो एलन में भी पढ़ रहे हैं ना, तो वहां पे भी हमारे को पता चला कि वो स्टूडेंट जो है, अच्छे बैचेज की बात कर रहा हूँ है ना, तो उनमें क्या कर रहे हैं, वो सुबह कई बार 6 बजे जाते हैं। मैंने कहा सुबह 6 बजे क्या करने जाता है यार, दरवाजा खोलना है तेरे को। ठीक है, कहता नहीं वो 6 बजे तो इसलिए जाता हूँ ताकि जल्दी शीट मिल जाए। मैंने कहा फिर? ठीक है, अच्छा फिर 7 से 8 उनका पेपर होता है, क्लास टेस्ट। समझ रहे हो? जैसे पिछले हफ्ते में जो कुछ भी करा उसका टेस्ट हो गया, छोटा मोटा। अरे उसके नंबर जुड़ते नहीं है ना, बताते हैं किसी को, बस आपस में बता देते हैं क्लास वाले टीचर। ठीक है, और वो भी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला करके, जिससे क्या होता है ना, स्टूडेंट के राइटिंग स्किल्स क्लियर होते आते हैं। लेकिन वो यहाँ पे होना मेरे को लगता है मुश्किल है। आपकी शक्ल देख के तो मैं भूत ही बन जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कई बार कि यार कुछ तो अच्छे कदम उठाएंगे, लेकिन आप ऐसे डरा देते हो क्या, कि जब आप ये भी चक्कर खा जाते हो कि इन दोनों में जीतेगा कौन। चलो जो भी है, ठीक है, करते हैं कुछ।